नमस्कार, जय छत्तीसगढ़। मैं सूरज चौरसिया, आपका शुभ चिंतक, आपका लीगल एडवाइज़र कह सकते हैं, सबके लिए है। मैं बीच बीच में चाहता हूं कि मेरे जो नागरिक हैं, हमारे जो लोग हैं, जो अपने अधिकार को नहीं समझ पाते हैं या जिनके साथ अन्याय होता है और उनको समझ नहीं आता है कि मैं जो कानूनी रूप से मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है या मुझे परेशान किया जा रहा है, मैं कैसे उससे लड़ूँ, कैसे मैं संघर्ष करूँ या मेरे लिए क्या ऐसा उपाय है जिसको मैं करूँ। तो आज हम आपको लेकर के चलते हैं धारा 151, 107-16, जो जनरली आप हमेशा सुनते होंगे कि 151 में कार्रवाई कर दिया, 107-16 डाल दिया, यार ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। इसके संबंध में तो इसमें क्या होता है, अधिकतर मैं बताऊं, सच बताऊं तो इस प्रकरण में अधिकतर मुझे जो लगता है, जो मैंने देखा है अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, उसमें होता क्या है कि अधिकतर प्रशासनिक दबाव होता है और लोग बाग जो है एक दूसरे के खिलाफ में 151, 107-16 का प्रकरण दर्ज करा देते हैं। वास्तव में 151, 107-16 जो है अलग अलग परिभाषा है। तो इसमें होता क्या है कि अगर मान लीजिए पारिवारिक मामला है, उसमें भाई परिवार लड़ाई झगड़ा करते हैं और दोनों पक्ष में अगर विवाद होता है और भविष्य में वो बहुत खतरनाक रूप ले लेता है, तो ऐसे में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाती है। इसी प्रकार अगर किसी का ज़मीन है और आसपास में जो लगे हुए ज़मीन है, उसमें ज़मीन के मामले में पड़ोस एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते हैं या खेत के मामले में लड़ाई झगड़ा करते हैं और विवाद कभी कभी हत्या तक का रूप ले लेता है, छोटा सा घटना से लेकर के, तो उसके लिए भी यह प्रतिबंधात्मक कार्रवाई दोनों पक्ष के खिलाफ में की जाती है। ध्यान दीजिएगा, ये 151, 107-16 कभी भी एक पक्षी नहीं होता है। एक पक्ष लिखा दिया, FIR करवा दिया, सूचना दे दिया थाना में और उठा के लेगा, ऐसा नहीं होता। वहाँ दोनों पक्ष को के खिलाफ में, दोनों पक्ष के खिलाफ में कार्रवाई होती है, एक पक्ष में नहीं होता है। हमेशा याद रखिएगा, अगर आपके साथ अन्याय होता है और एक पक्ष की कार्रवाई करती है और दूसरे पक्ष के खिलाफ में कार्रवाई नहीं करती है, तो आप चाहे तो कलेक्टर साहब के यहाँ, SDM साहब के यहाँ या कोर्ट में भी शिकायत दायर कर सकते हैं या पुलिस के उच्चाधिकारी के खिलाफ में कर सकते हैं। दूसरी बात, इसमें कई बार क्या होता है ना, देखा गया है कि इसमें अधिकारी लेवल के लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं और पैसा लेते हैं, जमीन विवाद या कुछ भी किसी को परेशान करना है, पीछे दरवाजे से भ्रष्टाचार भी होता है। इसमें उनको खुश कर दिया जाता है और चुपचाप कभी कभी आपको 151, 107-16 का नोटिस जारी हो जाता है। आपको समझ में नहीं आता है कि ये नोटिस कैसे मिला, मैं तो कुछ किया नहीं हूँ। बाद में पता चलता है, वकील के माध्यम से पता चलता है कि आपने कभी लड़ाई झगड़ा किया होगा, ऐसा संभावना हुआ होगा, एक दूसरे के साथ में कोई विवाद हुआ होगा, बहुत ज़्यादा रूप ले लिया होगा, तो आपके खिलाफ में कार्रवाई की गई है, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई। तो समझ में नहीं आता है, उसको बोलते हैं कि नहीं सर नहीं पता है। तो कभी कभी क्या होता है कि एक पक्षी हो जाता है, लेकिन आप घबराए नहीं। ये अगर एक पक्षी कार्रवाई होता है तो आप 107 जो 116 का कार्रवाई, उसमें आप SDM साहब को, कलेक्टर साहब को आप एक आवेदन दे सकते हैं कि सर, चूँकि मैं निरपराध हूँ और मुझे इस प्रकरण में जानकारी नहीं है, मुझे जबरन फंसाया गया है, मुझे पता नहीं है और इसकी मैं जाँच कराना चाहता हूँ, तो वो जाँच करेंगे। अगर वो नहीं करते हैं तो बड़े अधिकारी को आप दे सकते हैं आवेदन और आपके प्रकरण में जांच होगी। आप अगर लगता है कि आप निरपराध हैं और उसमें कोई कार्रवाई आपके द्वारा वास्तव में नहीं की गई, घटना नहीं की गई है, तो प्रकरण पंजीबद्ध कर दिया जाएगा, उसको समाप्त कर दिएगा। सॉरी, अगर मान लीजिए 151, 107-16 में जनरली सजा भी नहीं होती है, सजा को प्रावधान ही नहीं है इसमें, मैं बता दे रहा हूँ, प्रतिबंधात्मक है। इसमें आपको आपको बताया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी या आपको हिदायत दी जाएगी। इसमें क्या होता है कि जब आप ले जाते हैं, पुलिस आपको अगर कार्रवाई कर दी, आपको SDM साहब के या तहसीलदार साहब के कोर्ट में पेश की जाती है, न्यायालय में, तब की स्थिति में आप क्या करेंगे, आप वहां पट्टा देंगे और अगर पट्टा नहीं है किसी कारणवश, तो आप वहां व्यक्तिगत मुचलका भी देना पड़ता है, बॉन्ड पेपर भराता है और ये अधिकतम 6 महीना का रहता है, साल भर नहीं जाना पेशी, हर 10 दिन, 7 दिन, 15 दिन में पेशी लगती है। कई बार ऐसा होता है कि दुर्भावना से ग्रसित होकर के उनको एन कैन खरीद लिया जाता है, पैसा दे दिया जाता है, या भ्रष्ट जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि चुपचाप आपको लाएंगे कोर्ट में और वहाँ जानकारी नहीं देंगे, आपको दस्तखत करवा लेंगे और बोलेंगे कि नहीं, उसमें दस्तखत करा लेते हैं और ऑर्डर शीट में लिख देंगे कि चूंकि इनके तरफ से कोई वकील खड़े नहीं हुए, पट्टा वगैरह नहीं लाए और इनके पास कोई नहीं है, तो ऐसी स्थिति में इनको जेल भेजा जाए। अब ले दिए या जेल भेजा जा रहा है, ऐसा लिख दिया और 15 दिन तक जेल में है। बेचारे को पता ही नहीं है, उसको अवसर तक नहीं दिया गया, न पुलिस के द्वारा बताया गया, न कोर्ट के द्वारा जानकारी दी गई, अवसर भी नहीं दिएगा, बेचारा सफ़र करता है। तो इसके लिए भी आप उच्चाधिकारी को जा करके शिकायत कर सकते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, तो उनके खिलाफ में कार्रवाई होगी। दूसरी बात,
इसमें जेल भेजने का प्रावधान नहीं है, जबरदस्ती पट्टे भी मांगने का जरूरत नहीं है, पर्सनल बॉन्ड दे सकते हैं और मात्र 6 महीने के बाद में ये पेशी चलेगी। हिदायत देने के बाद में, बॉन्ड भराने के बाद में आपका प्रकरण समाप्त कर दिया जाएगा। अगर आपके साथ अन्याय होता है, शिकायत आप करें, आपका सुनवाई होगा। नहीं समझ में आता है, ऐसे मामलों में जनरली मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप एक अच्छे वकील को, सुलझे वकील को, और अपने जिस पे आपको विश्वास करते हैं या आपके लीगल एडवाइज़र होंगे या लगता है कि हमारे पारिवारिक वकील हैं, एडवोकेट हैं, आप उनसे ज़रूर बताएं, शेयर करें और उनको खड़ा करें और पूरी जानकारी दें। आपके हमेशा मदद करेंगे। तो 151, 116 को आपने देख लिया, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। तो कुल मिला के ये प्रतिबंधात्मक कार्रवाई है, दोनों पक्ष के ऊपर में कार्रवाई होती है, एक पक्षी कभी नहीं होता है। कई बार 24 घंटे में भी अगर चाहे तो थाने वाले उनको हिदायत देकर छोड़ सकते हैं, या दोनों पक्ष को बुलाएंगे, क्या मामला है उसके बाद समझेंगे, करेंगे। अचानक से कार्रवाई नहीं होती, इसमें जांच भी होना रहता है। लेकिन अधिकतर मामलों में मैंने कहा दबावपूर्वक कार्रवाई होती है और एक पक्षी कार्रवाई करके उनको जेल भेज दिया जाता है। तो आप अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं, आपको हार मानना नहीं है। चलिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने और जो साथी हैं, जो परिवार के लोग हैं, उनको जरूर भेजें ताकि वो सजग हो जाए और उनको उनके अधिकार के प्रति में, अधिकार के बारे में जानकारी हो। मैं सूरज चौरसिया पुनः आपको धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।